अभी जो हम वोकेबलरी देखने वाले हैं विच इज एडवांस लेवल ऑफ वोकेबलरी, जो मैंने आपके साथ में सेकंड सेकंड शीट जो शेयर की है उसमें से, ठीक है। अभी यहाँ पर पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द वर्ड्स विच वी यूज विद जॉब, ओके, विद द वर्ड जॉब। अभी अंडरस्टैंड द वर्ड जॉब एंड करियर आर टू डिफरेंट वर्ड्स दैट वी रेफर टू, ठीक है। हम उनको यूजुअली इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट ट्रस्ट मी दे डोंट गो इंटरचेंजेबली, ठीक है। जॉब जहां पर हम रेफर कर रहे हैं वहां पर जॉब ही रेफर करेंगे, एंड करियर जहां पर हम बोल रहे हैं करियर ही रेफर करेंगे। अभी नेक्स्ट पीपीटी में हम करियर को भी कैसे यूज करना है वो देखेंगे, तो अभी के लिए कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है। जॉब इज बेसिकली द वर्क दैट वी आर डूइंग, राइट। अभी जब हम इन वर्ड्स की बात करते हैं, यू guys might remember I have told you guys before as well that whenever we talk about one particular word, it becomes important कि उसके साथ में हम कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, राइट। अभी इसी का मैंने एक पोस्ट सुबह शेयर किया था, आई डोंट नो इफ यू guys saw that or not, बट एक वर्ड को पकड़ते मेक अ माइंड मैप काइंड ऑफ इन योर नोटबुक कि ओके अगर हम जॉब के बारे में रेफर कर रहे हैं तो उसके साथ में कौन से वर्ड्स हम रेफर करेंगे। I am sure you guys know how to make a mind map, right? No. No? Okay. काइंड ऑफ एक बीच पे सर्कल बना दो, ठीक है। जैसे मैंने आप मेरे इंस्टा पे जाके थोड़े से पुराने पोस्ट देखिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक बीच में एक सर्कल बना दो, बीच में सर्कल बनाया, वहां पर आप जॉब ये वर्ड लिख दो, ठीक है। अभी जॉब ये वर्ड लिख दिया, उसको एरो करके फिर उसके साथ में कौन से वर्ड्स यूज होंगे वो आप समझिए, ठीक है। मैं इसका एक फोटो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी आफ्टर क्लास इफ पॉसिबल, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी इसमें जो हम जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जॉब के साथ में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वी लुक फॉर अ जॉब, वी अप्लाई फॉर अ जॉब, राइट, वी क्विट आवर जॉब। तो वैसे Hmm. करके हम वर्ड्स यूज करते हैं। तो अभी जो भी हमारे लिए इजी वर्ड्स है ना, उसको हम काइंड ऑफ उसके मीनिंग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट जो भी न्यू वर्ड है या फिर ऐसा कोई वर्ड है जिसको हम करेक्ट वे में यूज नहीं कर रहे हैं, राइट, तो उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसका मीनिंग, उसका V2 फॉर्म, V3 फॉर्म एज वेल, and make sure you write one sentence with your own example if possible, so that you remember how to use it in the correct context. Now just the way I have said, this one word can be used in different context as well, correct। हम जो verbs refer कर रहे हैं ना, जैसे कि look ये verb अगर हो गया, तो हम इसको अलग जगह पर अगर अलग noun के साथ में यूज करेंगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम लुकिंग फॉर माई वॉलेट, तो उसका मीनिंग अलग है, बट इफ आई एम सेइंग आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, उसका मीनिंग अलग है। सो ये सेम वर्ड डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, बट हमें इसका करेक्ट कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम कोई वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, हमें लगता है कि उसका मीनिंग वही होगा, बट वो नहीं होता है, ठीक है। दैट इज द रीजन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट, ठीक है। इसीलिए आप लोग भी मुझे बहुत बार एग्जांपल देते हो, मैं बोलती हूँ कि आप सेंटेंस में डाल के मुझे बताओ, करेक्ट। Hmm. आप जब बोलते हो ये मैम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये वर्ड को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सो आई यूजुअली आस्क यू गाइस कि ओके मुझे पूरा सेंटेंस बताओ, बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट के साथ में वो वर्ड चेंज होगा, जो वर्ब यूज करे, जो एडजेक्टिव यूज करे, जो नाउन यूज करे, सारी चीजें चेंज होती है, ठीक है, डिपेंडिंग on the sentence. So, as I said, first we will look at verbs which we are supposed to use with the word that we are looking at, which is our job for today. Then we will look at the adjectives, which are our description words, and then we will also see some nouns which we use with our word job. ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला when we talk about verbs, verbs के हमारे three forms रहते हैं, okay, V1, V2 and V3, ठीक है। अभी V1 जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा, हम यूजुअली सिंपल टेंसेस में V1 यूज करते हैं, ठीक है। हमारा सिंपल पास्ट टेंस में हम V2 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, एंड V3 फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारा यूजुअली हम परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं। हमने ऑलरेडी हमारे कितने टेंसेस होते हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, इफ यू गाइस रिमेम्बर, राइट। तो V3 फॉर्म जो है हमारा परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, एंड जो हमारा आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं वो यूजुअली हम V1 को लगाकर यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे आई एम डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स, मेक श्योर यू नोट डाउन द V1 V2 V3 फॉर्म आल्सो, ठीक है। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज उसको हमने Hmm. करेक्ट फॉर्म में नहीं यूज किया ना तो गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड चूज,
चूज को हम बहुत बार चूज करके यूज कर देते हैं पास्ट टेंस में, बट दैट इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इट इन पास्ट टेंस. चूज का पास्ट टेंस वुड बी चोज, which is with single o, and v3 form will be chosen. chosen अगेन, वो chosen नहीं होता है, वो chosen होता है उसका Chosen. pronunciation with single o. ठीक है, तो ये भी important हो जाता है. Now when we talk about verbs, there are two types of verbs that we have. एक तो होता है हमारा regular verb होता है, and दूसरा होता है irregular verb. Okay, regular verb क्या होता है? Which has a regular pattern of changing, which is ed form of changing. जैसे कि look, अभी अगर हम word देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो इसको हम ed ऐड कर रहे हैं, इसको हम past tense में चेंज कर रहे हैं, राइट. एंड इसका V2 फॉर्म एंड V3 फॉर्म सेम रहता है. ठीक है, बट दूसरे वर्ब्स रहते हैं जो पूरे चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने चूज बोला, चूज का पास्ट टेंस चोज नहीं हो रहा है क्योंकि वो रेगुलर वर्ब नहीं, वो इरेगुलर वर्ब है. तो उसको जब हम पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं, उसको हम टोटली चेंज कर रहे हैं. दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ रेगुलर पैटर्न ऑफ चेंजिंग. ठीक है, समझ गए इतना? Hmm. Yes, yes. यू वांट मी टू राइट Yes. इट डाउन एंड एक्सप्लेन कि समझ गए हो? No, no. You've Understood. understood it, right? हाँ, ये हम Right. वापस देखेंगे यूनिट 7 में, बट एज वी आर लुकिंग एट वर्ब्स ना, ये थोड़े बेसिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें, बिकॉज यू माइट कम अप विद क्वेश्चन कि ओके यहाँ पर तो ईडी है, यहाँ पर V2 V3 सेम है, बट कहीं कहीं पर टोटली वर्ड चेंज हो रहे हैं, तो ये क्यों? राइट, ये पहले हो जाएगा. अभी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहता है जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, जो हो जाता है हमारा वर्ड कट. राइट, नाउ कट Hmm. डज नॉट चेंज इन एनी फॉर्म. कोई भी फॉर्म में आप यूज करो वो सेम ही रहेगा. कट कट कट, पुट पुट Same as पुट, no. Yes. सेम एज V1. ठीक है, उसका V2 V3 फॉर्म नहीं रहता है, उसका एक ही फॉर्म रहता है. समझे? क्लियर विद दिस? Yes, yes. 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 नाउ again, some words you must have already seen which we are going to discuss. Don't get confused, just understand what I'm trying to tell. Now when we talk about a job, it's a process, right, that we go through. When we talk about a job, we first look for a job, correct? हम पहले जॉब ढूंढते हैं, we actively search for employment. And at that stage, usually when you're starting your career, you do not have a job as such, correct? So you will say I'm looking for a job. Look, looked, looked. ठीक है, regular verbs usually V2 and V3 form same रहते हैं. ठीक है, so we will say I am looking for a job and I looked for a job yesterday and I found a job. वो आगे जाकर हम देखेंगे. ठीक है, now Okay. अप्लाई, फिर हम Okay. अप्लाई करते हैं. वंस वी फाइंड अ जॉब, वी अप्लाई फॉर अ जॉब, करेक्ट? सो पास्ट टेंस में अप्लाइड बोलेंगे, करेक्ट? व्हेन वी फॉर्मली आस्क द कंपनी टू हायर यू, व्हेन वी सेंड आवर रेज्यूमे और व्हेन वी फिल आउट अ फॉर्म, सो यू विल से अप्लाइड फॉर अ जॉब यस्टरडे. ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है. फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है जहां पर हमें जॉब मिल जाता है, करेक्ट? अभी आप बोलोगे पहले हम इंटरव्यू देते हैं, राइट, पहले हम इंटरव्यू देते हैं फिर हमें जॉब मिलता है, बट इंटरव्यू के साथ में जो वर्ड्स है वो हम अलग से देखेंगे, क्योंकि वो वर्ड इंटरव्यू के साथ में हम कौन से वर्ड यूज करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, राइट? तो वो हम आगे देखने वाले हैं. डू नॉट गेट Hmm. कंफ्यूज एज ऑफ नाउ. ठीक है, नाउ Hmm. एज आई सेड, गेट अ जॉब पास्ट टेंस में हम बोलेंगे आई गॉट अ जॉब. ठीक है, when we successfully obtain an employment, the search is over, I can say, or we can say she got a job in Pune. ठीक है, get is not a regular verb, it's an irregular verb. That's what we will remember again. Now, next new vocabulary over here, guys. Pay attention. Hold down a job. What do we mean by hold down a job? When we successfully keep a job for a long period of time without quitting or without getting fired. Okay. ठीक है, ये नया vocab होगा. आई एम श्योर आप लोगों ने ये वर्ड्स पहले सुने नहीं होंगे, बिकॉज हम ज्यादा करके ये यूज नहीं करते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग, करेक्ट? We usually use this word in, like, this phrase in negative way by saying she can't hold down a job or he can't hold down a job. What do we mean by that? कि एक हेड पर्सन है कि वो बार बार जॉब चेंज कर रहा है, right? He's skipping from one job to another in 3 months, 6 months. So that's when we'll say he can't hold down a job. So, ठीक है? Susmita, how can we Hmm. use this? Like, I hold a job from last 2 years, or I held a
my current job from last 2 years. आई होल्ड, अब प्रेजेंट हो जाएगा ना वो, आई होल्ड माई जॉब, करंट जॉब फॉर 2 years नाउ, पास्ट 2 years बोलेंगे, फॉर 2 years बोल सकते हैं, ऐसे करके Okay. हम बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ फिर आ जाता है lose a job, when someone loses their job we will say lose, he lost his job during COVID, ठीक है। जब किसी का अनएम्प्लॉयमेंट चला जाता है, यूजुअली जब सब कोई किसी को फायर करता है, तब हम ये बोलते हैं he lost his job, क्योंकि लॉस्ट होता है and फिर हम क्विट करते हैं, क्विट इज वॉलेंटरी, लॉस्ट इज इनवॉलेंटरी, काइंड ऑफ हमारे हाथ में नहीं है, एम्प्लॉयर के हाथ में, Hmm. राइट, इस वजह से। Yeah. या अभी पास्ट टेंस में लॉस्ट हो जाएगा, प्रेजेंट में लूज है। अभी अंडरस्टैंड दिस, ये लूज एंड दूसरा लूज अलग होता है। अगेन जैसे मैंने बोला, सिमिलर वर्ड्स होते हैं बट उनके स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स कभी कभी अलग होते हैं। ये लॉस योर जॉब, एंड दूसरा आता है वर्ड लूज, जो कि है डबल ओ के साथ में, जो हम बोलते हैं टाइट एंड लूज, क्लोथ्स आर Yeah. लूज, पैंट इज लूज, ऐसे करके, राइट, Yes. वैसे हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे एडजेक्टिव्स, ठीक है। अभी एडजेक्टिव जो इनके साथ में हम यूज करते हैं वर्ड जॉब के साथ में, वी कैन से इट्स अ बोरिंग जॉब व्हिच इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी टायरिंग और स्लीपी और अनइंस्पायर्ड जॉब, देन वी कैन से इट्स अ बोरिंग जॉब। ये हमने यूनिट 2 का हमारा जब स्टार्टिंग का डिस्कशन किया था तभी भी हमने रेफर किया था, राइट। देन हम बोलेंगे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग जॉब, इट्स एन इंटरेस्टिंग जॉब और एक्साइटिंग जॉब। Then we will say it's a stressful job. Wherever you feel very nervous or you are under very much lot of pressure, we can say it's a stressful job. Okay. For example, we can say pilots are well paid, but it is a very stressful job. ठीक है? Then आता है a rewarding job. Rewarding job that makes you feel deeply satisfied. You are helping others. You are doing something good for others. तो वहां पर you can say it's a rewarding job. For example, I can say teaching is a very rewarding job. Right? Then आ जाता है a challenging job. Now understand this, a stressful job and a challenging jobs are two different things. If you guys नहीं, हमने अभी तक यूनिट 3 नहीं देखा है ना, यूनिट 3 में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम जब भी एडजेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं ना, हमेशा एडजेक्टिव्स को गुड एंड बैड ये कैटेगरी में फिक्स करो, ओके। दैट विल टेल यू कि whether we are talking positive about something or negative about something. So when we say it's a stressful job, we are adding negative connotation to it, ठीक है। बट वेन वी आर सेइंग इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, इट्स अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, वी आर सेइंग इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, दैट मींस इट इज एन एक्साइटिंग जॉब। अभी अगेन ये हम गलत कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार यूज कर देते हैं, जब कोई जॉब स्ट्रेसफुल होता है हम बोल देते हैं इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। वी विल से अ जॉब दैट इज डिफिकल्ट बट एन इंटरेस्टिंग, इट helps you grow as a person or in your career, then we will say it's a challenging job, समझे? Understood the difference between stressful and challenging? Yes. Yes. Yes, Yeah. yes. Next आ जाता है responsible job. A job where you have a lot of important duties, where other people depend on you. You will say it's a responsible job. ठीक है? Then आ जाता है qualifications for the job. ये हमारे noun plus prepositions है. Noun, which is a qualification, जो word है यहाँ पर noun है, and qualification for हम हमेशा साथ में use करते हैं. Remember that again. The qualification for the jobs are not adequate और दे आर एडिक्वेट, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। और राइट और रॉन्ग ऐसे भी बोल सकते हैं, यू हैव गॉट द राइट क्वालिफिकेशंस फॉर द जॉब बट यू नीड मोर एक्सपीरियंस, ठीक है। सो नाउ यूर सेइंग कि उसके स्किल्स, डिग्री और एक्सपीरियंस है कि नहीं है फॉर द स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पर्क्स ऑफ द जॉब एंड द प्रेशर्स ऑफ द जॉब। अगेन द पर्क्स ऑफ द जॉब इट्स अ पॉजिटिव वर्ड वी आर रेफरिंग टू, ठीक है। पर्क्स जो कि चीजें हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलती है कंपनी में, या फिर ऐसी कोई चीज है जो हमारे लिए अच्छी होती है, तो हम इसके पर्क्स बोलेंगे, ठीक है। वेयर प्रेशर्स आर दी स्ट्रेसफुल डिमांड्स और दी हार्ड डेडलाइंस जो हमारे होते हैं, उसको हम प्रेशर्स ऑफ द जॉब बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से आई गेट 5 free flights a year, इट्स वन ऑफ द पर्क्स ऑफ द जॉब दैट आई डू, ठीक है, क्लियर। Yes, yes. अभी जैसे मैंने बोला, ये जो हमारे कोलोकेशंस है उनके साथ में हमें
पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव वर्ड है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगेन उनके V2 V3 फॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ऑफ कोर्स यू विल गेट द एक्सेस टू दिस। ये मैंने अभी तक आपके फोल्डर में ऐड नहीं किया है। आई एम गोइंग टू ऐड इट इन योर फोल्डर आफ्टर द सेशन। ठीक है, सो यू विल फाइंड इट ओवर देयर, सो यू कैन राइट डाउन द मीनिंग्स। बट मेक श्योर, जैसे मैंने बोला, एक माइंड मैप बना दो। मैं भी आपके साथ में माइंड मैप शेयर करूंगी आपके ही फोल्डर में, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो गूगल के फोल्डर में ही पड़ा रहे। गूगल के फोल्डर में पढ़ने के लिए मैं आपको स्टडी मटेरियल नहीं दे रही हूँ गाइस। ठीक है, सो यू मेक श्योर यू मेक अ नोट ऑफ इट इन योर नोटबुक। नाउ वन मोर गाइडलाइन दैट आई वुड गिव यू ओवर हियर इज वोकैबलरी के लिए। जैसे मैंने बोला है, हम एग्जॉस्टिव वोकैबलरी गो थ्रू करते हैं। सो आपके जो रोज का नोटबुक है जिसमें आप ग्रामर के रूल्स लिख रहे हो, जो भी मैं आप क्लास में नोट्स लिख रहे हो, वो वाला नोटबुक अलग रखो। एंड जो आप वोकैब के लिए स्पेशल नोटबुक, मतलब वो कैप जहां पर भी लिखोगे, वो स्पेशल नोटबुक एक अलग रखो। ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, सब कुछ जंबल नहीं हो जाएगा। आई नो मेनी पीपल डोंट लाइक यूजिंग लॉट ऑफ नोटबुक्स, बट आई एम आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ डायरीज एंड नोटबुक्स। सो मुझे आप पूछोगे तो मैं तो बोलूंगी हर मॉड्यूल के लिए अलग नोटबुक यूज करो, बट नहीं, उतना नहीं। एटलीस्ट वो कैप के लिए आप अलग नोटबुक यूज करो। ठीक है, where you make an exhaustive look, no, list of vocabulary, and not only the vocabulary that we look at in the class. ठीक है, आप खुद से भी कोई नए वर्ड्स यू विल फाइंड, और नए वर्ड्स आप देखोगे, सुनोगे, फाइंड, रिसर्च करोगे, तो वो भी आप उसमें लिख के निकालो। ठीक है, that's how you expand your vocabulary. And understand this, when you are trying to look at words or research about the words on your own, ऑलवेज राइट डाउन कि वो नाउन है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है, पहली चीज मतलब। ठीक है, अनदर थिंग इज कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे। हर एक वर्ड हर एक कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होगा, कहीं पर और जगह पर अगर आप उसको यूज कर दोगे, द मीनिंग विल टोटली चेंज। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए हमेशा हमारा जो थ्री इडियट्स में का चतुर, ना क्या नाम था उसका, जो हिंदी में भाषण देता है, कौन सा हिंदी मैडम? में जो स्पीच देता है, थ्री इडियट्स में हिंदी में स्पीच देता है वो, उसका नाम क्या था, मैं भूल गई उसका नाम, कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। नहीं बट नहीं यू गाइस मैडम। रिमेम्बर ना वो हिंदी वाला स्पीच जो वो देता है, उसका स्पीच बिगड़ जाता है बेचारे का। हाँ, राइट, वो तो वो याद बीच नहीं आ रहा है। बीच, हाँ, बीच बीच के वर्ड्स चेंज करते हैं, राइट। तो दैट इज द यस यस, रीजन हिज स्पीच कुंगड़ू चेंजेस कुंगड़ू। ओवर देयर। हाँ, नहीं, फुनसुक वांगडू तो वो होता है ना मेन वाला अपना, हाँ वो आमिर रहता खान है। का कैरेक्टर। हाँ, आई गेस चतुर ही है उसका नाम, मुझे हाँ, चतुर ही याद है। यस यस, चकोरी चकोरी, यस। चतुर, हाँ। तो उसकी स्पीच जैसा नहीं करना है हमें, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी नो आवर वर्ड्स प्रॉपरली। ठीक है, सो हमेशा कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज होगा। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम यहाँ पर वर्ड्स देख रहे हैं वो तो काफी इजी है, राइट। आगे आगे जो हम हम्म, वर्ड देखेंगे वो हम काइंड ऑफ थोड़े से एडवांस लेवल ऑफ वर्ड देखेंगे, तो उनके साथ में हमेशा उनके प्रोनाउंसिएशन भी याद रखें। ठीक है, यस।